हेलो बच्चों। तो कल 28 अगस्त को जो JEE एडवांस्ड का पेपर हुआ उसका ऑफिशियल पेपर आ चुका है आज सुबह, और उसका सोल्यूशन भी हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। ऑर्गेनिक पार्ट का सोल्यूशन अपन आज डिस्कस करेंगे। पेपर्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, और आई थिंक उसने बच्चों को एकेडमिकली और मेंटली दोनों जगह चेक किया। मेंटली इसलिए चेक किया क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन कल आए और मैसेजेस आए फ़ोन से ज़्यादा, कि पेपर के अंदर काफ़ी जूम हो रहा था और स्क्रॉल करने में बच्चों को कुछ परेशानी हुई। तो खैर स्क्रॉल का तो ऑप्शन अलग रख देते हैं। जूम के लिए बच्चों का मेजर इशू था, क्योंकि मान लो किसी बच्चे का माउस वगैरह ख़राब था तो ही वॉज फेसिंग प्रॉब्लम, शी वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम। और मुझे पर्सनली भी इस बात का कल बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट आज तक भी थोड़ा इस बात का बुरा लग ही रहा है। बट ठीक है, ये पॉइंट अपन यूं कह के मतलब अपन इस पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल, बिकॉज दिस इज़ एन एकेडमिक सेशन राइट नाउ। हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन और सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। बट जस्ट टू शेयर कि ये प्रॉब्लम्स को ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। ये समस्या सभी के साथ है। तो आई थिंक करीब अगर 2-3 सेंटर्स पे भी ये प्रॉब्लम हुई होगी तो यूँ मान के चलिए कि कम से कम 2-3, है ना। और मैं जो मेरी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकते। कम से कम 2-3 हज़ार 4,000 बच्चे इस चीज़ को फेस कर रहे थे राजस्थान के अंदर, इन पर्टिकुलर कोटा एंड जयपुर। तो इस चीज़ के लिए आई थिंक कोई ह्यू एंड क्राई की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होगा वो अपन देखेंगे। हो सकता है उनको कोई रिलीफ मिले ना मिले, वो सारा बात का प्रोसेस है। फिलहाल बिना देरी किए अपन आते हैं एक मेन पॉइंट पे, एंड दैट इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन। पेपर बहुत अच्छा आया। पेपर का एनालिसिस भी अब आपको देंगे कि पेपर में क्या अच्छा था क्या बुरा था। बट ऑल द वे अगर पेपर की बात करें तो उसने पेपर को, पेपर के बहाने आपको बहुत अच्छे से चेक किया है। हर तरीके से चेक किया है कि आप कितना सिंसियरली पढ़ रहे हैं। ये जरूर कहना चाहिए कि इस पेपर के अंदर आपकी सिंसियरिटी चेक हुई है और उसके साथ साथ नॉलेज चेक हुई है। तो बिना देर किए, और भी कुछ बातें हैं बट बिना देर किए अभी शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। पेज 1 गायब है। ओके, पेज 3 से अपना शुरू है। यहाँ पे पेपर 1 के अंदर पहला क्वेश्चन, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ जो मेजर प्रोडक्ट बताना था, इसको इन्होंने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन में डाला और कैरियस ट्यूब मेथड के अंदर कैरियस ट्यूब मेथड के अंदर ये पूछा है कि द अमाउंट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr फॉर्म्ड इन ग्राम्स विल बी अबाउट। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ऑर्गेनिक का है, एंड दैट इज फॉलोड बाय द मोल, कैलकुलेशन ऑफ द मोलर पार्ट। तो आइए अपन सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का रिएक्शन रेड फास्फोरस इन ब्रोमीन के साथ दे रखा है। तो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन दोनों आपस में मिलके बेसिकली ट्राई हैलाइड बना लेंगे PBr3। अब जो रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल, बट PBr3 का जो फंक्शन होगा वो बड़ा क्लियर होगा कि दिस बेंजाइलिक OH विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। और कैन यू प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कि ये कौन से मैकेनिज्म से होगा? बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, और ये चीज़ें वैसे तो पूछी नहीं गई हैं टेस्ट पेपर के अंदर, बट मैं यहाँ पे एक बॉक्स अलग से बना के खाली छोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आखिर में ये कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन डालने के बाद जो मेजर प्रोडक्ट बना, जो हमने बनाया दैट इज R, उसको कैरियस ट्यूब मेथड के अंदर डाल दिया।
So this is R. अब कैरियस ट्यूब मेथड के अंदर सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो कॉम्बिनेशन रिएजेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज HNO3, हॉट फ्यूमिंग HNO3। वही इस पूरे मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेगा और आफ्टर डाइजेशन ये पूरा प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि द पर्पस इज नॉट जस्ट टू गिव द सॉल्यूशन, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर में वहां HNO3 के बिना रिएक्शन होगी नहीं। तो आफ्टर डाइजेशन AgNO3 जब आप डालेंगे तो दोनों ब्रोमीन जो हैं वो सिल्वर के साथ AgBr का येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेंगे। अब डेफिनेटली हमारे पास यहाँ 2 मोल ब्रोमीन है, तो जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो 2 मोल अपने को मिलेगा। तो अब मतलब यूं कहना चाहिए कि द रियल केमिस्ट्री बिगिंस नाउ, क्योंकि ये तो एक छोटा सा पोर्शन था कि अपन ने देख लिया 1:2 मोल रेशो के अंदर ये बनेंगे। अब मोल कंसेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग वापस से, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, वहां एग्जाम में भी पढ़ा है, तो यहां भी एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि वी आर हैविंग 1 ग्राम ऑफ R, तो इसके अगर 1 ग्राम मिले तो पहले इसके मोल अपन निकाल लेंगे, मोलर मास। एक कैलकुलेशन आपको यहां करनी थी, इसका मोलर मास निकालने में समय जाएगा, इट वाज नॉट गिवन। और उसके बाद जब इसके मोल आ जाएंगे तो उसके डबल मोल 1:2 रेशो में फॉर्म हुएंगे, तो AgBr के मोल आ जाएंगे अपने पास। सो दैट इज 1 अपॉन मोलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइब्रोमाइड वाज 250, और ट्वाइस मोल हमारे पास हो जाएंगे AgBr के। सो दीज आर द मोल्स ऑफ AgBr। चलो, तो अगर मोल्स ऑफ AgBr आपके पास आ गए तो उसको AgBr के मोलर मास से आपको मल्टीप्लाई करके और फाइनल आंसर लेना था। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, इनटू 188 it seems to be the answer. तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं बेसिकली, तो ये सॉल्यूशंस अपने पास 1.5 ग्राम्स के आसपास आते हैं, और इसी को आपको वहाँ डिजिट में फिलअप करना था। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं मतलब इसको अगर रेटिंग दूंगा तो मतलब आउट ऑफ 5 ये 5 स्टार क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक भी अच्छी इन्वॉल्व हो गई और इनऑर्गेनिक, और इसमें मोल कंसेप्ट का भी अच्छा काम आया। बिकॉज AgNO3 के साथ जब आप कैरियस ट्यूब मेथड लेते हैं तो वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट अपने को पता होना चाहिए कि HNO3 वहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए। चलिए, तो ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है बेसिकली, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इन कंसर्न ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर प्रैक्टिस का है। सबसे पहले आपको यहां पे डाउस प्रोसेस दिया गया है। डाउस एक्सपेरिमेंट में OH माइनस Cl को रिप्लेस कर देगा एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट लाइक दिस, फिनॉल बन जाएगा अपने पास। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे इन्होंने बहुत अच्छी चीज दी हुई है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देन फॉलोड बाय HNO3। तो बच्चों, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब आप डालेंगे तो सल्फोनेशन हो जाएगा एक जगह या 2 जगह, तो आपको ये भी बनेगा, और इसके साथ ये भी बनेगा, इन दोनों चीजों का मिक्सचर बनेगा। हालांकि इसके और आइसोमर भी बन सकते हैं आपके पास, दोनों ऑर्थो वाला ही बन सकता है, बट मिनिमम ये चीजें बनेंगी।
अब मुख्य बात ये होनी है कि आपने इसी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल रखा है। यहां पे एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो आपसे शेयर कर देते हैं कि जब कंसंट्रेटेड HNO3 डाला जाता है तो रिएक्शन का टेम्परेचर सब जीरो जनरली कर दिया जाता है ताकि कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम सप्रेस कर सकें, डिप्रेस कर सकें। तो खैर ये अपन ने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अब नाइट्रेशन होगा और एक एक करके सारे सल्फोनेटेड ग्रुप्स पिक्रिक एसिड बना लेंगे। अगेन क्वेश्चन यहां रुकता नहीं है और ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, दे आर फैसिनेटिंग। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वेट परसेंटेज निकालने का तरीका बड़ा क्लियर है, द मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन द mm, मोलर मास, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर दीजिए। तो मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। आई थिंक हाइड्रोजन एक तो यहां पे है और इस क्वेश्चन के बारे में भी काफी सारा आया, बच्चों ने काफी गलती की कि ये एक हाइड्रोजन दिख रहा था तो उन्होंने 1 अपॉन ले लिया। थोड़ा सा ध्यान रखना था कि वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स ओवर हियर आल्सो। So counting this couple, the total number of hydrogen will be 3. ये वापस शुरू हो गया। तो ये चीज अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। अब आप इसका टोटल मोलर मास यहां पे रखिए और फिर आंसर इसमें आएगा। तो मोलर मास जो है वो हमारे पास 229 कैलकुलेट, ये कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा आपको इसमें करनी थी। ऑफ कोर्स इनटू 100, सो इट लैंड्स अराउंड समवेयर इन 1.3। तो अगेन इट इज वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि इसमें डाउस प्रोसेस हो रहा है सबसे पहले, इट इज फॉलोड बाय सल्फोनेशन एंड देन नाइट्रेशन। ये सॉल्यूशन का पेज खाली है तो इसमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं कि फिनॉल का डायरेक्ट नाइट्रेशन कर सकते थे क्या, जैसे क्वेश्चन में पूछा। तो कंसंट्रेटेड HNO3 अगर डायरेक्ट डालते तो रिएक्शन हो जाती है क्या? अगेन एक बार सोच के बताइएगा, इन चीजों को अपन ने क्लास में कवर किया है। क्यों क्वेश्चन के अंदर देखो उन्होंने बहुत टेक्निकली क्वेश्चन लिया, पहले सल्फोनेशन करवाया और फिर नाइट्रेशन क्यों करवाया। तो ये अच्छा पॉइंट है। ईच एंड एवरीथिंग इज आस्क्ड वेरी कंसेप्चुअली। तो बढ़िया पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी अगेन मोल कंसेप्ट और आपकी कैलकुलेशंस का यूज हुआ है। इट इज गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं। इथिलीन की रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब से करवाते हैं तो बेंजीन बन जाएगा। तो ए इज बेंजीन अब अगर इस सवाल को मोल रेशो से लेके चलें तो यहां 6 कार्बन होने चाहिए तभी बेंजीन मिलेगा। फिर इसकी रिएक्शन अगर अपन प्रोपाइल क्लोराइड से करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो ये बेसिकली रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, क्यूमीन सिंथेसिस इसको मतलब क्यूमीन इसमें बनेगा। सॉरी मैंने पहले ही फिनॉल बना दिया। तो इसमें क्यूमीन बनेगा एंड नाउ द रिएक्शन इज क्यूमीन सिंथेसिस, O2 और हाइड्रोलिसिस, O2 और हाइड्रोलिसिस वो चीज है। ये वाला पोर्शन कैसे हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे पहले बता देता हूं सॉल्यूशंस के लिए।
एल्यूमिनियम क्लोराइड इज लुई एसिड, तो ये सबसे पहले तो इस क्लोराइड को अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में लेके AlCl4 बना देगा और AlCl4 के बाद विल बी हैविंग दिस प्राइमरी कैटायन, दिस विल रीअरेंज टू द सेकेंडरी कैटायन। अब ये जो सेकेंडरी कैटायन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, रेडी इलेक्ट्रोफाइल फॉर बेंजीन। तो इस बेंजीन पे अब आपको इसको लगाना है, तो आपको जब प्रोडक्ट मिलेगा इस बेंजीन पे लगाने पे तो वो है, ये देखो आपने इस चीज को यहां पे लगा दिया। तो ये एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी थी। चलो अब अपन वापस से आते हैं। हालांकि ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा नेचुरल, काफी बार पढ़ाते हैं, काफी बार टेस्ट पेपर में दी है, फिर भी मुझे लगा एक बार बता देना चाहिए। अब O2 और हाइड्रोलिसिस से दिस इज क्यूमीन सिंथेसिस, एसीटोन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल चुका है। तो बिना देर गंवाए अपन बनाएंगे फिनॉल, और जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज एसाइलेशन ऑफ फिनॉल। So this is ArSN2 mechanism. ये बन जाएगा अपने पास। अब ये देखते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि ये तो वही ऑर्गेनिक का, आई थिंक 3 क्वेश्चन अपन ने किए बैक टू बैक, और तीनों क्वेश्चंस के अंदर वी आर हैविंग अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मोल। तो आइए एक बार देखते हैं। तो जब इसमें अपने पास यहां पे आ जाएंगे, कितने दिए हुए हैं, 15 मोल। तो जो A बनेगा ट्राइमराइजेशन के बाद बेंजीन बनेगा, वो 3:1 रेशो में बनेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर 1/3 मोल बनेंगे, 5 मोल, और उसकी 80% यील्ड मिली है, तो इसका भी 80% कर लीजिए। तो यहां जो फाइनल आंसर हमारे पास आता है दैट इज 4 मोल। अब ये 4 मोल बने, ये पहला पॉइंट ध्यान रखना था कि 15 मोल से 5 मोल मिलेंगे और उसको 80% यील्ड रेशो में लेना है। अब इसके बाद जो बी बना वो 50%, 50% का मतलब आधा कर दीजिए, अगर सीधे सीधे भाषा में बात करें तो ये 2 मोल हो जाएंगे बी, 2 मोल। अब बी अगर 2 मोल है बच्चों, तो उससे जो सी फिनॉल बनता है दैट इज अगेन 50%, तो 2 का आधा, 50% का मतलब सीधा सीधा आधा कर दीजिए, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं 50% की, बट इट इज वेरी क्लियर। तो ये 1 मोल बन जाएगा, और 1 मोल से ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये भी 1 मोल मिलेगा। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर जो पूछा गया है वो ये है कि यू हैव टू रिपोर्ट दिस इन ग्राम्स। तो अब फाइनली आप क्या करेंगे कि ये जो 1 मोल मिला है, आई थिंक यह जगह नहीं है, तो अब मैं फाइनल चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। इसका 1 मोल हमें मिला, तो इसके मोलर मास से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वेट इन ग्राम्स आ जाएगा। तो आई थिंक इसका मोलर मास 136 होगा, तो जब इसके कैलकुलेशन करेंगे आप तो द फाइनल विल बी 136 ग्राम्स विल बी द आंसर। तो मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं छूटा है, उन्होंने ऑर्गेनिक बड़ा अच्छे से पूछी है, उन्होंने मोल का कैलकुलेशन बड़ा अच्छे से पूछा है, और तीनों क्वेश्चन के अंदर बैक टू बैक ये देखने को मिला। तो मुझे ये पर्सनली मतलब बहुत पर्सनल ओपिनियन है कि ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड। नेक्स्ट अगेन अमाइनो एसिड का सिंथेसिस है, और
काफ़ी पहले भी ये क्वेश्चन जॉइंट एंट्रेंस के अंदर आ चुका है, बट इस बार कुछ अलग तरीके से हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं अपन। पहली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन इन रेड फास्फोरस दे रखा है, तो आप ये समझ गए होंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, यहां पे HVZ रिएक्शन करेगा, दैट इज अल्फा हेलोजिनेशन। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पे आप हेलोजन लगा लो। आई थिंक ये विजिबिलिटी क्लियर है क्या? इस कलर से विजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है, फिर भी चेंज कर देते हैं। आई थिंक वाइट का ऑप्शन बेस्ट रहता है। नेक्स्ट थैलिमाइड आयन है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। थैलिक एसिड लास्ट में मिला है, चलो तो वी शुड बी रेडी फॉर एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ SN2। SN2 ऑफर होने के बाद हालांकि इस रिएक्शन में एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बहुत छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है कि ये एसिडिक H जो है इसको साथ में रखना नहीं चाहिए। समटाइम्स देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये कितना टेक्निकल है ये मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, और ये क्वेश्चन मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं इनको थोड़ा सा स्लो पेस में बता रहा हूँ आज। तो इस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे एक बार, बट अभी नहीं, क्लास में करेंगे। तो अभी तो SN2 करवा के हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस करके, और अपन जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस के अंदर दीज आर द बॉन्ड्स टू बी क्लीव्ड, इन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ना है अपन को। चलो, तो इन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ना है अपने को। बॉन्ड्स तोड़ने के बाद एक तो आपको थैलिक एसिड बन गया, और इधर जो आपको बनेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, एंड दैट इज द अमाइनो एसिड। पहचानी होंगे आप इस अमाइनो एसिड को, दिस इज नथिंग बट एलेनिन। तो ये चीजें हैं बच्चों इसके अंदर। अब चारों ऑप्शन में आपको एक एक करके सॉल्व करके बताता हूं। ऑल द ऑप्शंस आर वेरी गुड, उसने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को चेक किया है। तो आइए एक बार ऑप्शंस पे अपन चलते हैं। PQRS, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन दूसरे पेज पे है तो मुझे जरूरत पड़ेगी, करते हैं एक एक करके सारे शुरू। P कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4। तो सबसे पहले P स्केच कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो अल्फा हेलोजिनेशन से बनाया था, तो मैं यहीं लिख देता हूं इसको। ये चीज है, और इसकी रिएक्शन अगर आप NaBH4 से करवाओगे तो किसका रिडक्शन होगा ये पूछा जा रहा है। तो आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन बोरोहाइड्राइड्स नहीं करते हैं। जो बोरोहाइड्राइड्स मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली, जो सॉल्ट फॉर्म में बोरॉन हाइड्राइड्स हैं, वो नहीं करेंगे, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स। उनका जो रिडक्शन मेनली होता है दैट इज फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज में वो किसी का करते हैं तो आई थिंक ये चीज बताई गई है कि दैट इज एसिड हैलाइड।
तो COH का रिडक्शन होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो बता देता हूं कि जो हाइड्राइड आयन है वो इसको SN2 मैकेनिज्म से रिड्यूस कर देंगे और प्रोडक्ट अपना बन जाएगा COO माइनस। ये भी आपको ध्यान रखना है, CO माइनस बनेगा बिकॉज द हाइड्रोजन इज एसिडिक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो ध्यान में रखनी है। वापस ये छोटा हो गया भाई, कैसे हो गया बड़ा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब अपन आते हैं बी ऑप्शन पे, टेस्टिंग P विद कंसंट्रेटेड NH4OH सॉल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स डायरेक्टली Q। ये वापस से अच्छा इन्होंने पूछ लिया, तो आइए मैं इसको यहीं पे लिख के बताता हूं। पी की रिएक्शन जब हम अमोनिया से करवाते हैं ना बेसिकली, तो ये रिएक्शन ऑफर होती है। हालांकि इसमें एसिड बेस बनने के भी चांसेस हैं, यहां पे सॉल्ट वगैरह बन सकता है, बट ठीक है। ये चीज अपने को यहां पे मिल जाएगी आफ्टर ड्यू एसिडिफिकेशन वगैरह जो भी करना होगा, क्योंकि पहले इसका H हट जाएगा और फिर वापस से रीस्टोर हो जाएगा, तो वी कैन गेट दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज बेसिकली अमोनोलिसिस रिएक्शन। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और था, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, तो विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप इसको अमोनियम फॉर्म में बनाएं या इस न्यूट्रल फॉर्म में रखें, अल्टीमेटली ये है तो Q ही। तो पेज वापस से रिस्टोर हो गया अपना, तो अपन कहाँ पे थे? तो बेसिकली ये आपको समझना है कि ये मॉलिक्यूल Q ही है। अब वो उसके अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में हो या उससे, इट डज नॉट मेक्स एनी बिग डिफरेंस। सो इट इज अल्टीमेटली एंड फाइनली द अमाइनो एसिड एलेनाइन। तो अपने को ये समझना है कि भाई ये खत्म हो गया, बट ये सही है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन के लिए अपने पास जगह इधर लेनी पड़ेगी अपने को। ये जो मॉलिक्यूल है इन्होंने कहा है कि इसकी NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये 1 डिग्री अमीन है, एलिफेटिक कैटेगरी का, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन विल बी इवॉल्व्ड। इससे ज्यादा समय इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये मतलब आई थिंक बहुत नॉमिनल रिएक्शन है। वी कैन नेवर गो टू द मैकेनिज्म कैटायन वेटायन, बस सीधा आपको N2 गैस रिलीज करवानी है। इवन दिस इज टेस्ट ऑफ अमीन्स। तो वो चीज अपने को ध्यान में रखनी होती है। और 1 मिनट, एक ऑप्शन और बच गया ना उसके अंदर। चलो ठीक है, लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर कि P इज मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड। तो डेफिनेटली P हमने नेक्स्ट पेज पे बनाया है, वी शुड यूटिलाइज दिस। अगर इसका कंपैरिजन प्रोपेनोइक एसिड के साथ करेंगे तो इसमें ब्रोमीन का -I लग रहा है, और अगर ब्रोमीन का -I लग रहा है तो डेफिनेटली यही ज्यादा एसिडिक होगा। तो बहुत छोटा और अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो इसको। आई थिंक डी पे टिक लग गया है, और सी पे नहीं लगा क्या टिक? सी पे भी लगना चाहिए था, लगा दिया है। अगेन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर उन्होंने मल्टीपल चीजें चेक की हैं ऑप्शंस के हिसाब से। तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको बताता हूं कैसे करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो मैंने एक प्रिंट निकलवा लिया PDF का, तो अगले पेज पे जो है वो अपने पास जो ऑप्शंस है वो मेरे पास यहाँ पे हैं, एंड लेट्स फिट देम कि इनको अपन कैसे कर सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन में मैं ऑप्शन वाइज इसको कर रहा हूं और फिर आई विल रब द पॉइंट, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ए ऑप्शन लेके चलते हैं।
ए ऑप्शन में उन्होंने पहले लिया है पी की जगह पे H2 और इथेनॉल, तो H2 इथेनॉल यहां पे NO2 को रिड्यूस कर देगा। NaNO2 HCl इज बेसिकली HNO2, तो डाइअज़ोनियम सॉल्ट बना देगा यहां पे। और उसके बाद H3PO2 जब आप करेंगे यहां पे U, तो U को इन्होंने लिया है H3PO2 फॉलोड बाय KMnO4। तो H3PO2 डाइज़ोनियम को हटा के H लगाएगा और KMnO4 यहां जो मिथाइल होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा बेंजोइक एसिड के अंदर। तो आई थिंक ये फॉलो हो गया अपने पास, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अपन बी ऑप्शन पे आते हैं। अब अपन बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में पहले उन्होंने ले लिया पी को माना है SN/HCl। SN/HCl बेसिकली अगेन रिडक्शन करेगा, विल बी गेटिंग द सेम प्रोडक्ट HNO2, सेम यहां तक पहुंच जाएंगे। डायज़ोनियम सॉल्ट, हालांकि यहाँ टेम्परेचर देना चाहिए HNO2 के साथ कि ये रिएक्शन सिर्फ तब होती है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे अज्यूम करते हैं। खैर, तो जो S बनेगा वो दे रखा है और तीनों चीजें मैच कर रही हैं, उसके आगे के ऑप्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन पे चलते हैं अपन। आप ये देख सकते हैं ABCD। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इनको लिख लें और उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखें आप। सी ऑप्शन में ये पूछा गया है कि अगर हमें S ऐसा कुछ बनाना हो तो T ऐसा कुछ बन सकता है क्या? डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि जब आप वाटर डालेंगे, बस ये थोड़ा सा ये लिखना भूल गए कि दैट शुड बी बॉइलिंग वाटर, हीट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर सिंपल आप पानी, इफ यू विल बी पोरिंग वाटर तो रिएक्शन नहीं होगी, यू हैव टू बॉइल दिस, तो फिर अपने को ये फिनॉल मिलेगा। चलो कोई इशू नहीं है। और U के लिए बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर U में अगर हम लेते हैं फर्स्ट नंबर पे इथेनॉल, तो इथेनॉल का वही फंक्शन होता है जो H3PO2 का होता है। तो डायज़ोनियम ग्रुप लगा हटा के यहां तो H लग जाएगा और यहां मिथाइल एज इट इज है और KMnO4 फिर वापस से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये भी बिल्कुल फॉलो हो रहा है, तो इसको भी टिक लगाएंगे अपन। अच्छा है क्योंकि उसने इस पूरी चेन रिएक्शन में आपको अलग अलग पार्ट्स में चेक किया है कि अपन यहाँ क्या रख सकते हैं, वहां क्या रख सकते हैं। सो इट इज ओवरऑल वेरी गुड। चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, एंड दैट इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में ये बोल रहा है क्यू अगर हम नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाएं, तो यहां तक ठीक है, कोई इशू नहीं है, बना सकते हैं। क्या सोचिए क्या रिएजेंट होना चाहिए, मतलब उन्होंने ये नहीं दिया कि कैसे बनाएंगे, तो आपको खुद को सोचना है कि ठीक है एम्प्लॉय KMnO4 बन जाएगा।
उसके बाद R में इसका रिडक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन नाइट्रो का रिडक्शन करेगा बट COH का नहीं करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इनर्ट फॉर रिडक्शन, ये अपने को पता होना चाहिए। यहां तक भी पहुंच जाएंगे, बट आगे गड़बड़ है क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो T बनना चाहिए ना, उसमें यहां फिनोलिक ग्रुप आ जाना चाहिए। अब ऐसा कोई जनरल रिएजेंट वन स्टेप में पॉसिबल नहीं है जो सिर्फ पानी डालो आप इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। सिर्फ पानी डालने से नहीं होगा, पानी के पहले आपको इसका डाइल्यूशन करना पड़ेगा। अब यहां तो सिंपल लिखा हुआ है वाटर, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। पेपर 1 के आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं, और पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसाइने एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड है। द लेसाइने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, और बाकी भी इसमें इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं, उसके बाद वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड टू दिस। तो वैसे इस क्वेश्चन को करना आसान उस तरीके से कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हम अभी आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि बहुत जल्दी भी हो जाएगा, बट क्योंकि दीज आर द डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी शॉर्ट मेथड्स, तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा, बट फिर भी एक बार इसको हिंट दे देता हूं मैं आपको। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर अगर किसी कंपाउंड में है, और ये फिर मूव होना शुरू हो गया, और अगर हम इसके अंदर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट डालते हैं, सो दिस विल फॉर्म NaCnS, और ये फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन से हमें देते हैं ब्लड रेड कलर। तो बेसिकली द रेड कलर इज ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड, है ना, एक्वस कॉम्प्लेक्स होता है, और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से ही ये कलर आता है। चार्जेस बैलेंस कर लीजिए, यहां 2+ हो जाएगा लाइक दिस। कई बार कॉम्प्लेक्स ये भी बना सकते हैं आप लोग, कोई बुराई नहीं है, दोनों ओके हैं, बट दिस इज द एक्चुअल कॉम्प्लेक्स विच कॉजेज द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एंड हेंस द ब्लड रेड कलर। खैर, अपने कुल मिला के काम की बात यह है कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई सोडियम नाइट्रोप्रोसिड के साथ ब्लड रेड कलर। अच्छा, ये तो ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली अपन ने टेस्ट लिया नाइट्रोजन और सल्फर का, ठीक है, और ये इसमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो मैंने बता दिया एज एन इंफॉर्मेशन। अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं कि P वाला किसके लिए है। P वाला सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। तो कार्बन नाइट्रोजन के अंदर अपन जानते हैं कि जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो NaCN बनेगा, और इसकी FeSO4 से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो अपने को ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। एंड दिस इज नथिंग बट ब्लू, तो इसमें बड़ा ब्राइट डार्क ब्लू कलर आता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट गिव्स ब्लड रेड कलर। ये Q वाला ऑप्शन है आपका, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन कर देता हूं। चलो, तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है उस पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अगर कार्बन के साथ सल्फर होगा तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना लेगा सोडियम सल्फाइड, और नाइट्रोप्रोसिड के साथ जब आप इसमें डालेंगे तो यू विल बी गेटिंग द अगेन हमारे पास कलर आ जाएगा। तो वो चीज होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हमारे पास है ही सही, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसेड अगर आप देखना चाहते हैं तो इट इज़, चलो तो क्यू वाले के अंदर क्या था, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसेड। सोडियम नाइट्रोप्रोसेड तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है अपने पास NO प्लस नाइट्रोसिलियम, अपने पास जो लीजेंड है वो बेसिकली सल्फाइड को ट्रैप कर लेगा और आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे NOS। उसी हिसाब से स्टोइकोमेट्री चेंज आएगी, यहाँ पे Na4 बन जाएगा। थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं अब इसको, आई थिंक आई हैव टेकन मच टाइम। तो अपने पास अगेन यहाँ पे वॉयलेट कलर सा आ जाएगा, इन्होंने शायद रेड दिया है, ठीक है। थर्ड नंबर पे सिस्टीन है, फोर्थ में कैप्रोलैक्टम है, FeCl3। तो आई थिंक इंफॉर्मेशन सारी शेयर हो गई। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका टेस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का टेस्ट हो जाएगा, मैं लिख देता हूं फाइनली। और अब FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर अगर आएगा तो ये तो हो गई बच्चों इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरत थी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने इसको फिर भी एज एन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म लिख दिया, और ये बाकी चीजें जो हैं ये आपके कॉम्प्रिहेंशन में काम में आएंगी, मैथ्स कॉलम में काम में आएंगी। अब शुरू करते हैं। एनिलीन के अंदर कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, क्रिजीन क्रेजॉल ऑर्थोक्रेजॉल है, तो कार्बन के साथ अपने पास यहाँ ऑक्सीजन है। क्रेजॉल आप ऐसा बना लीजिए, ऑर्थो। एनिलीन तो आप खैर जानते ही हैं। सिस्टीन इज बेसिकली सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो वो ऐसा हो जाएगा। और कैप्रोलैक्टम पॉलीमर चैप्टर से इन्होंने लिया है, तो ऐसा हो जाएगा। अब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद FeSO4 गिव्स प्रूशियन ब्लू कलर। तो अगर ब्लू कलर मिलता है तो अपन यही मानेंगे कि जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन होने चाहिए। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसेड टेस्ट है, तो अपन बोल सकते हैं कि बेसिकली सल्फाइड आयोन का टेस्ट है, ये चीज समझनी पड़ेगी। एडिशन ऑफ द कंपाउंड टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ COH का टेस्ट है। द कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये अच्छा टेस्ट है क्योंकि इसके बारे में कहेंगे, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं इसको। ब्रोमीन वाटर एक तो टेस्ट होता है एल्कीन का, एल्काइन का, और दो और चीजों का होता है, पहला फिनॉल और फिर एनिलीन, और लास्टली है फेरिक क्लोराइड। तो अपन जानते हैं कि ये फिनॉल का टेस्ट है। तो इस पर्पस से जब आप मैच करेंगे तो देखिए एनिलीन में कार्बन नाइट्रोजन है, तो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ प्रूशियन ब्लू कलर देगा। तो एक तो फर्स्ट का P मैच करेगा, सल्फाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा ये। एनिलीन बेसिक होता है तो एसिड्स का टेस्ट नहीं देगा यहाँ पे, मगर ब्रोमीन वाटर के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा। तो आई थिंक ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट वाला P के साथ एक S मैच कर जाएगा। ट्रीटिंग द कंपाउंड विद FeCl3 टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये फिनॉल का टेस्ट होता है। तो जब फर्स्ट वाले का P और S अपन मैच करेंगे तो फर्स्ट वाले का PS सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऐसे कर सकते हैं। और बाकी तो मैंने आपको पूरी मैच की डिटेल्स आपको अभी दे ही दी, तो आप उस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन क्योंकि उसने मेहनत अच्छी करवाई है, नॉलेज अच्छी यूज की है।